बचपन की यादें करें तो आज जो खेल हमें देखने नहीं मिलते, गिल्ली डंडा और कंचे कांच के मैंने बहुत खेले हैं। हमारे पड़ोस में और भी गरीब परिवारों के, कुम्हारों के और तमाम जाति समुदाय के बच्चे रहते थे। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। उन सबके साथ मिलकर मैं अपना खेलकूद करने में, और मुझे एक काम और पसंद था, मकर संक्रांति के समय पतंग उड़ाना। हमें गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, माताजी मेरी गवर्नमेंट टीचर थी तो उनको एक बड़ा सा बंगला मिला था, तो उसकी छत के लिए जीने तो नहीं थे, लेकिन मैं यहाँ वहाँ खून फांद के छत पर चढ़ के, बहुत लंबी छत थी, पतंग उस समय खरीदना मुझे खर्चीला लगता था, उतने पैसे होते नहीं थे, तो घर में ही कागज से पतंग बनाने की कला सीखी और डोर बांध के उड़ाते थे। एक दूसरे की पतंग पेच लड़ा के काटते थे। किसी की काटी तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन जब खुद की काटती थी तो कई बार रोना भी आता था। तो ये हार जीत के दांव पेच को भावनात्मक रूप से लिया और जीवन की सच्चाई के रूप में लिया कि जीवन हमें हमेशा जीत ही जीत या सुख ही सुख नहीं देगा। हमें कभी कभी हार का मुंह भी देखना पड़ेगा। और ये खेल, ये शिक्षा, चाहे वो चरंगे या कंचे खेलने का हो, चाहे पतंगबाजी का हो, चाहे गिल्ली डंडे का हो। गिल्ली डंडा खेलने में बड़ा निपुण था। 100 मित्तुक जिसको कहते थे, मैं आसानी से बना लेता था। और फुटबॉल मैंने बहुत खेली है। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा कैंपस था, MLV गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे घर के बिल्कुल नजदीक था, बाउंड्री थी, तो वहां पूरे मोहल्ले के लोग शाम को मिलके फुटबॉल खेला करते थे और मेरा प्रिय खेल बन गया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि बचपन में हमारे उस स्कूल के ग्राउंड में होली का दहन शहर का सबसे बड़ा होता था। उसमें भेदभाव जातिगत बिल्कुल नहीं था। हमारे हिंदू साथी थे, जैन साथी थे और मुस्लिम बच्चे बहुत थे। हम सारे लोग होली खेलने के 15 दिन पहले, होली जलने के 15 दिन पहले कहीं से कुल्हाड़ी तलाशी, कहीं से हाथेला लिया और दूर जंगलों में जाके वो बेलियों के पेड़ और जो डालियां पत्तियां मिलते थे काट के लाते थे, जोड़ते थे और पूरा मोहल्ला जैसे एक समारोह को पूरा करने में जुट जाता था। वैसा होलिका दहन हमारे यहाँ होता था। बड़ा सांस्कृतिक और पारंपरिक और धार्मिक रीति रिवाज से हम लोग होलिका दहन के लिए चंदा आपस में करते, प्रसाद लाते और होलिका दहन के बाद पूरे मोहल्ले में वितरित करते। इस तरह होलिका दहन से लेकर अगले दिन होली के रंगों में हम लोग बेशुमार डूबते थे। बच्चे थे, किसी से रंग मांग लिया तो कभी कुछ पैसे मिल गए तो खरीद लिया, और नहीं हुआ तो पानी में डाल के खुश होते थे। इस तरह बचपन में बहुत वैरायटी रही। और मुझे तो लगता है कि आज के बच्चों का बचपन कितना संकटपूर्ण है। कोई खेल नहीं, कोई लाइफ नहीं। माँ बाप ने छोटा सा एक खिलौना दे दिया मोबाइल के रूप में कि वो भी फ्री होके मोबाइल खेले, घर के काम कर ले और बच्चा भी शांत तो चुप रहे। तो आज बच्चा खाली पेट है लेकिन मोबाइल खेलने में तल्लीन है। और कोई फील्ड के खेल, मैदानी खेल, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाले खेल उसने ना देखे ना सीखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के बचपन से हमारी पीढ़ी के लोगों का, मेरा बचपन बहुत सुखमय और शानदार था, हेल्दी था। आजकल के लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे अपने बच्चों की परवरिश करें ताकि उन्हें बचपन का पूरा अनुभव मिले? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। एक शिक्षक के नाते, एक सीनियर सिटीजन के नाते और पेरेंट्स के नाते मैं ये संदेश देना चाहूंगा तमाम पेरेंट्स को कि वे अपने बच्चों का बचपन बहुत करीने से संवारें। वे कच्चे घड़े होते हैं, हम उनको हाथ लगा के नीचे से, अंदर से, ऊपर से ठोक पीट कर अपने अनुकूल बना सकते हैं।
लेकिन ये कच्चे घड़े आपने शुरू में नहीं संभाले तो बड़े होते होते ये पक्के घड़े बनकर फिर आपकी बात को चोट के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखें बच्चे का अच्छा स्कूल, महंगे और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोभ में ना पड़े। आप सबसे पहले भले ही स्कूल की बिल्डिंग उतनी अच्छी ना हो, आप जाके टीचर से मिलें, वो कितना ज्ञानवान है, बच्चों को क्या दे सकता है। क्योंकि स्कूल की शान और जान अच्छी बिल्डिंग, अच्छे खिलौने, अच्छे फूल पत्ती नहीं होती, केवल 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 एक बहुत अच्छा होनहार ज्ञानवान टीचर ही स्कूल की मुख्य संपत्ति होता है। तो हम पहले टीचर को देखें, बीच बीच में हम जाके उनके टीचर से, गुरुजनों से अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में, दिनचर्या के बारे में, अनुशासन के बारे में और संगत के बारे में फीडबैक लेते रहें। तो आपका बच्चा एक होनहार विद्यार्थी बनेगा और एक अच्छा नागरिक बनेगा, सुसंस्कृत नागरिक बनेगा और व्यसन मुक्त नागरिक बनेगा और उसे अपना भविष्य गढ़ने में कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली।